हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज़ दैट लिटिल एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ वो एक्स्ट्रा ही होता है गाइस, जो आपको अलग बनाता है। ठीक है, तो लाइफ में आपको कुछ भी करना है ना, दूसरों से अलग बनना है, तो आपको हल्का सा थोड़ा सी एफर्ट करना पड़ता है उनसे ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है खुद को औरों से, और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आ जाते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा चेंज लाना है, बस थोड़ा सा ही आपको वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 टू बिगेन ऑन Feb 13 इन विच कंट्री। तो ये हो रही है आपकी यूएई में। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है आपकी दुबई में। ठीक है, द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इज़ अ ग्लोबल फोरम हेल्ड एनुअली इन दुबई। ठीक है, द समिट विल बी हेल्ड अंडर द थीम ऑफ शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है, ये थीम है इस बार की। ठीक है, और ये जो समिट है, इट ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल थॉट लीडर्स, ग्लोबल एक्सपर्ट्स एंड डिसीजन मेकर टू शेयर एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द टूल्स, पॉलिसी एंड मॉड्यूल्स दैट विल बी क्रिटिकली इन शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है, द समिट विल फीचर 20 प्रेजिडेंट्स। ठीक है, 20 प्रेजिडेंट आएंगे यहाँ पे। इसके अलावा 250 मिनिस्टर, 10,000 गवर्नमेंट ऑफिशियल आने वाले हैं। ठीक है, और यूएई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हो रही है, दुबई में। Which country government to remove Chinese made cameras from its offices over spying concern? तो ऐसा करने वाला है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट विल रिमूव चाइनीज मेड कैमरा फ्रॉम इट्स ऑफिस ओवर स्पाइंग कंसर्न। ठीक है, चाइना पे तो वैसे भी एलिगेशन लगते ही रहते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, ये कहा है उनके डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड माल्स ने। ठीक है, मिस्टर पैटरसन said that audit found that 913 devices including cameras, access control system and intercoms made by Chinese state owned enterprises कौन सी, हिक्विसन एंड दवा। ठीक है, और ये जो दो कंपनीज है, कहा जाता है कि इनके बहुत क्लोज रिलेशन है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है, इसीलिए एंड सब्जेक्ट टू चाइनीज़ नेशनल इंटेलिजेंस लो, इसीलिए इन्होंने बैन कर दिए हैं। इसके अलावा यूके ने भी मतलब बैन कर रखा है चाइनीज सर्विलेंस कैमरा फ्रॉम सेंसिटिव साइट्स। ठीक है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस करा है, हाल ही में आपको पता ही है कि वो ब्रिटिश मोनार्की के जो ब्रिटिश मोनार्क है, उन्हें अब अपने नोट्स में पब्लिश नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब वो जो भी वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स होंगे या हीरोज़ होंगे ऑस्ट्रेलिया के, उन्हें अपने बैंक नोट्स में जगह देंगे। ये देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का मैप आप। थर्ड क्वेश्चन, स्ट्रिक्ट एंटी कोपिंग लॉ कम्स इनटू फोर्स इन विच स्टेट। तो आपको बताना है कौन सी स्टेट ने भी एंटी कोपिंग लॉ पास करा है, मतलब कि कोई चीटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, एंटी कोपिंग लॉ ये उत्तराखंड ने पास करा है। ठीक है, द कंट्री स्ट्रिक्ट एंटी कोपिंग लॉ हैज़ कम इन टू फोर्स इन उत्तराखंड। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैज़ अप्रूव द उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑर्डिनेंस 2023 Feb 10। ठीक है, और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। ठीक है, और इसके अलावा जो ये एंटी कोपिंग लॉ है, इसमें प्रोविज़न है कि अगर कोई भी कुछ अनफेयर मीन्स यूज़ करते पाया गया कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में, जो आप एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे आप लोग भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स, तो उसमें प्रोविज़न है कि फ़ाइन हो सकता है उसे ऑफ 10 करोड़ रुपीज़ अलॉन्ग विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 ईयर इन जेल फॉर दी कॉपी कैट माफिया। ठीक है, ये उत्तराखंड आप देख सकते हैं मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम Natalia Gavrilita resign, cite lack of support in former Soviet Republic. She is from which country? तो आपको बताना है पीएम नतालिया गैवरिल्ता कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये थी मोल्दोवा। ठीक है, ये मोल्दोवन प्राइम मिनिस्टर नतालिया stepped down from her position on Friday Feb 10, citing a lack of support from former Soviet Republic. ठीक है, the pro-Western government had been in power for just 18 months। ठीक है, तो मोल्दोवा की प्रेसिडेंट है माया संदू। ठीक है, और मोल्दोवा की कैपिटल क्या है, चिशिनो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैप में, टर्की के पास है ये। ठीक है, और ब्लैक सी से टच नहीं करती इसकी बाउंड्री। ठीक है, और यूक्रेन के साथ ही इसकी बाउंड्री टच होती है, तो देख सकते हैं।
ये है वो प्राइम मिनिस्टर, मोल्दोवन प्राइम मिनिस्टर नतालिया गैव्रिल्का। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 कल्मिनेटेड इन भोपाल, द कैपिटल ऑफ द मध्य प्रदेश, ठीक है। इन दिस गेम विच स्टेट एंड यूटी स्टूड फर्स्ट इन दी मेडल्स टेबल, ठीक है। तो फिफ्थ खेलो इंडिया गेम्स आपके हाल ही में भोपाल मध्य प्रदेश में हुए थे, ठीक है। और इसमें आपको बताना कौन सी स्टेट फर्स्ट आई है, ठीक है। तो फर्स्ट आई है महाराष्ट्र, सेकंड आई है हरियाणा और थर्ड आई है मध्य प्रदेश, ठीक है। इसमें महाराष्ट्र ने 161 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 56 गोल्ड है। हरियाणा सेकंड आई है 128 मेडल्स, जिसमें 41 गोल्ड है। और मध्य प्रदेश थर्ड पोजीशन पर आया विद 96 मेडल्स, जिसमें 39 गोल्ड है। और राजस्थान और दिल्ली फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे रहे हैं, ठीक है। 25 नेशनल रिकॉर्ड नए बने हैं इस बार, ठीक है। और 19 रिकॉर्ड वर ब्रोकन इन वेट लिफ्टिंग, ठीक है। 5,812 players from 36 states and union territory competed in 27 different sports discipline। इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। ये आप देख सकते हैं मेडल टैली, महाराष्ट्र टॉप पे है, फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश। इंटरनेशनल डे ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2023 ऑब्जर्व ऑन, तो ये कौन से दिन मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये आपका मनाया जाता है हर साल February 11 को, ठीक है, एज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज दी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट वुमेन मेक टू द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आपको पता है 2030 तक जो पूरे करने हैं, ऑल्सो ले आउट दी, वो भी बात करता है जेंडर इक्वालिटी इन साइंस एज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एजेंडा, ठीक है। थीम क्या थी इस बार? द थीम ऑफ द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस। आइडिया इस बार की थीम थी इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस, ब्रिंगिंग कम्युनिटी फॉरवर्ड फॉर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, ठीक है गाइस, ये इस बार की थीम थी, तो ध्यान रखेंगे। ये देख सकते हैं। डार्विन डे कब मनाया जाता है? ठीक है, चार्ल्स डार्विन के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो ठीक है, ये डार्विन डे कब मनाया जाता है? तो आपका डार्विन डे 12 फरवरी को मनाया जाता है। इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज अ डार्विन डे टू कमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ द एवोल्यूशनरी बायोलॉजी चार्ल्स डार्विन इन 809, ठीक है। चार्ल्स डार्विन बोर्न हुए थे 12 Feb 809 को, कहाँ पे? इंग्लैंड में, ठीक है। और इनकी डेथ हुई है 19 अप्रैल 1882 को इन डॉन कैंट में, ठीक है। ये एक बायोलॉजिस्ट थे हु साइंटिस्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन बिकेम द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न एवोल्यूशनरी स्टडीज, ठीक है। दिस डे हाईलाइट डार्विन कंट्रीब्यूशन टू एवोल्यूशनरी एंड प्लांट साइंस। 2015 में जो डार्विन की बुक थी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज हैज वोटेड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एकेडमी बुक इन हिस्ट्री। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसकी बुक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चार्ल्स डार्विन की, ठीक है। ये थे चार्ल्स डार्विन और ये इनकी बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। और एक और बुक है इनकी द वॉयज ऑफ दी ब्योगल, ठीक है, तो इन दोनों बुक्स का बारे में आप ध्यान रखेंगे, स्पेशली ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज के बारे में। आपको बताना है कौन सी स्टेट या यूटी की SCRT ने डिसाइड किया कि वो हिंदी लैंग्वेज टीच करेंगे क्लास 1 से लेकर 10th तक इन ऑल स्कूल। तो ये इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज लाइकली टू टीच हिंदी लैंग्वेज इन क्लासेस फ्रॉम 1st to 10th इन ऑल स्कूल, ठीक है। तो इतने सी बात आपको बस ध्यान रखनी है। आपको बताना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है पोर्टल फॉर द क्रिएशन ऑफ फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी। तो ये करी है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द पोर्टल फॉर द क्रिएशन ऑफ द फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी टू आइडेंटिफाई फैमिली एज ए यूनिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वन जॉब पर फैमिली प्रपोजल, ठीक है गाइस। अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट ऑल सच फैमिली जो कि एलिजिबल नहीं है फॉर द नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम विल बी एबल टू अवेल ऑफ द आईडी वाइल द राशन कार्ड आईडी ऑफ द फैमिली हैविंग इट विल बी कंसिडर एज द फैमिली आईडी। जिनके पास राशन कार्ड है उनकी तो यही फैमिली आईडी कंसिडर करी जाएगी, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए ये आईडी क्रिएट की जाएगी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ करी है अभी दो वंदे भारत ट्रेन मुंबई से, ठीक है। तो आपको बताना है इस टाइम इंडिया में करंटली कितनी वंदे भारत ट्रेन रन कर रही है? तो इसका सही आंसर है 10 ट्रेन, ठीक है। पहले 8 थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 फ्लैग ऑफ करी है, अभी टोटल 10 ट्रेन हो चुकी है, ठीक है।
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ करी है 2 न्यू वंदे भारत ट्रेन फ्रॉम द छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है। द न्यू एंड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस विल कनेक्ट मुंबई एंड सोलापुर को कनेक्ट करेगी, ठीक है। आपको पता है कि जो वंदे भारत ट्रेन है वो इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर है, मतलब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करी गई है, जो कि सेमी हाई स्पीड एंड सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, ठीक है। और इंडियन रेलवे के अकॉर्डिंग वंदे भारत 2.0 जो ट्रेन है वो इक्विप्ड है एडवांस और इम्प्रूव फीचर एनेबलिंग इट टू रीच, जो 0 से 100 की स्पीड से 52 सेकंड में पकड़ लेती है, ठीक है। फर्दर 129 सेकंड टू रीच 160 किलोमीटर एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वंदे भारत ट्रेन की स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, ठीक है। द इम्प्रूव वंदे भारत विल वेग 392 टन्स एज दी कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन ऑफ द वेग 430 टन्स। तो पुराने वाली जो ट्रेन थी वंदे भारत की वो 430 टन्स थी, लेकिन अभी नए वाली 392 टन्स ही है, ज़्यादा मतलब भारी नहीं है, ठीक है। ये आप देखते हैं वंदे भारत ट्रेन कुछ ऐसी दिखती है। G20 एम्पावर ग्रुप मीटिंग, तो G20 एम्पावर ग्रुप की मीटिंग हो रही है आपके आगरा में, ठीक है। G20 एम्पावर मीटिंग हेल्ड इन आगरा उत्तर प्रदेश फ्रॉम 11 to 12 Feb, वेलकम वुमेन लीडर फ्रॉम दी G20 नेशन, गेस्ट कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड दी प्राइवेट सेक्टर। थीम क्या है इस मीटिंग की? थीम है एम्पावरिंग वुमेन टू लीड अक्रॉस सेक्टर्स, रोल ऑफ डिजिटल स्किलिंग एंड फ्यूचर स्किल्स। इसके अलावा फर्स्ट मीटिंग ऑफ द G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की कहाँ पे हो रही है? वो हो रही है आपकी इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। 13 से 15 फरवरी के बीच में। और डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होने हुई है आपकी लखनऊ में, ठीक है गाइस। इन 3 मीटिंग के बारे में ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री अनाउंसिंग गिग वर्कर वेलफेयर एक्ट एंड ऑल्सो एलोकेटिंग रुपीज़ 200 करोड़ एज गिग वर्कर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ गिग वर्कर कौन से होते हैं। जो आपके स्विगी, जोमेटो, ओला वाले, ठीक है, मतलब कि जो भी वर्कर्स हैं जो डेली बेसिस में काम कर रहे हैं, ठीक है गाइस। और कोई जैसे आप कोई भी ऑफिस जाते हैं 9 से 5, वैसे नहीं जा रहे हैं वो, ठीक है। कोई भी मतलब सिर्फ अपने डेली वेजेस करें, जब तक वो जा रहे हैं तब तक उन्हें वहाँ पे पैसे अर्न हो रहे हैं, ठीक है। उन्हें कोई छुट्टियाँ नहीं है उन्हें, ठीक है। इसके अलावा मतलब उनकी कोई सिक्योरिटीज़ नहीं है, ठीक है। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी जो मतलब ESI एक मिलती है, बेनिफिट वगैरह कुछ भी बेनिफिट नहीं है। सिर्फ वो अपना जिस दिन वो जाएंगे उतना वो अर्न करेंगे, और जितने घंटे वो काम करेंगे उस हिसाब से वो गिग वर्कर्स हैं। मतलब ओला वाले, स्विगी, जोमेटो, ये सारे सारे गिग वर्कर्स हैं, ठीक है। तो अब इनका ना कोई वेल्फ इनके लिए मतलब कोई भी आपको पता है कि स्विगी या जोमेटो इनके लिए, हाँ, कोई रूल्स है, ठीक है। ये जब तक खुद मतलब इन्हें कैपेबिलिटी अर्न करेंगे उसके बाद इनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है गाइस। तो अभी इन्हीं की देखते हुए इंडिया की एक स्टेट है, ठीक है। उन्होंने गिग वर्कर वेलफेयर एक्ट और 200 करोड़ रुपए का फंड रिलीज़ करा है गिग वर्कर वेलफेयर डेवलपमेंट फंड के लिए। तो ये कौन सी स्टेट बनी है? ये है राजस्थान। ये फर्स्ट स्टेट बनी है इंडिया की जिन्होंने गिग वर्कर फंड रिलीज़ करा है, ठीक है। शो गहलोत सरप्राइज अ गिग वर्कर इन राजस्थान विद हिज न्यू अनाउंसमेंट, ठीक है। द बजट ही said rupees 200 crore, a new law and a board under his their welfare, ठीक है। The gig worker have no social benefit in order to prevent them from exploitation. राजस्थान गवर्नमेंट अनाउंस गिग वर्कर वेलफेयर एक्ट, ठीक है। एंड गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड विल बी फॉर्म अंडर इट, ठीक है। एंड ₹200 करोड़ एज अ गिग वर्कर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड, ठीक है। एस्टिमेटेड राजस्थान में है 5 लाख गिग वर्कर है, ठीक है। With this announcement, Rajasthan has become the first state in the country to allocate fund for the welfare of the gig worker, ठीक है। Gig worker and their family benefit from the provident fund, pension and health insurance, ठीक है। तो आपको पता ही है कि अब तक तो उनका कोई प्रोविडेंट फंड नहीं होता था, पेंशन, हेल्थ, लेकिन इस फंड के बाद ये सब क्रिएट किया जाएगा। तो अच्छा, अच्छी स्कीम है, ठीक है। मतलब अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक टेक केयर।